तो दोस्तों कहानी की शुरुआत 12 जनवरी सन 1863 से होती है, जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। उनके घर में उनको नरेंद्र दत्त के नाम से बुलाते थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही चलाना चाहते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु कुछ समय बाद सन 1884 में नरेंद्र दत्त के पिता विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो जाती है और घर का सारा बोझ स्वामी विवेकानंद जी पर पड़ जाता है। घर की दशा बहुत खराब थी। कुशल यही थी कि नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था। अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवा थे। स्वयं भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते थे। स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते पड़े रहते और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते थे। एक दिन रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से ही गए थे, किंतु परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार था। परमहंस जी की कृपा से इनको आत्मा साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप नरेंद्र परमहंस जी के शिष्यों में से प्रमुख हो गए। कुछ दिनों बाद नरेंद्र दत्त ने संन्यास धारण कर लिया और संन्यास धारण कर लेने के बाद इनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर छोड़ने के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत की परवाह किए बिना, स्वयं के भोजन की परवाह किए बिना गुरु सेवा में सतत हाजिर रहते थे। एक दिन गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था। कैंसर के कारण गले में से थूक, रक्त, कफ आदि निकलता था। इन सब की सफाई वे खूब ध्यान से करते थे। एक बार किसी ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और लापरवाही दिखाई तथा घृणा से अपने नाक सिकोड़ ली थी। यह देखकर विवेकानंद को काफी गुस्सा आ गया। उस गुरु भाई को पाठ पढ़ाते हुए नरेंद्र ने गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर पूरी पी गई थी। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके थे। गुरुदेव को वे समझ सके थे, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके थे, समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक खजाने की महक फैला सके थे। उनके इस महान व्यक्तित्व के नेम में थी ऐसी गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद की बैठक हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखा करते थे। वहाँ के लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का मौका ही न दिया जाए। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा बहुत समय मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। कुछ दिनों बाद अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। इस तरह से समय बीतता गया और 4 जुलाई सन 1902 को उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में छोटी सी ये जानकारी? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।